हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने अब तक क्लास 12 तक आप लोगों को बस 5 ही फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। वो 5 फंक्शन कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले चलिए सर पहले तो मैथमेटिक्स लिख लें। ठीक है, अब तक आप लोग 5 फंक्शंस के बारे में ही पढ़े होंगे। नहीं, वो 5 फंक्शन कुछ इस प्रकार है। I L A T E, ठीक है। नाम तो सुना जैसे कि ए इन्वर्स का भी तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, ये है लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एक्सपोनेंशियल। ये सारे फंक्शंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम फंक्शन के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे। लॉग, जिसमें लॉग लगा हुआ लॉगरिथम फंक्शन होता है। अलजेब्रिक जो पॉलिनोमियल्स के टर्म में हो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल e टू द पावर समथिंग के फॉर्म में जो हो उसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक तो आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे, जिससे साइन cos tan है। ठीक है, तो आज हम लोग का जो मेन पॉइंट है वो इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स। इन्वर्स पहले तो इन्वर्स जान ले क्या होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/x होता है। मतलब ऐसा दो फंक्शन जिसका प्रोडक्ट अगर 1 हो तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होता है तो क्या होता है 1/5। अब 5 को जब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। देखिए 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 5 × 1/5, इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आगे। ठीक है, तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री बहुत इन्वर्स तो सारे फंक्शन का होता है, पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उसको कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इन सारी चीज के बारे में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम इन्वर्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। मतलब इन्वर्स का मतलब तो समझ गए कि जैसे x का मल्टीप्लिकेटिव मतलब इन्वर्स का मतलब क्या है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो समथिंग में 1 आ जाए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है, और इसे लिखा कैसे जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में हम लोग 6 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वो 6 फंक्शन कुछ इस प्रकार है। sin इन्वर्स x, जैसे थीटा होता था, जैसे आप यहाँ पे देखिए मान लीजिए x = आपका sin थीटा है, x = sin थीटा। या थीटा क्या था, एंगल होता था। जैसे sin 30 का मान आपको 1/2 आ जाता था, तो 1/x के आपका 1/2 है, और ये sin 30 है, थीटा क्या 30 डिग्री हो गया। इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, sin इन्वर्स x = 3। ठीक है, तो इसी तरह सॉरी इन्वर्स को इसे sin इन्वर्स x = 3। ओके, जैसे अभी तो हमने आपको यहाँ बताया कि अगर ये 1/2 था या sin 30 था, है ना, तो आपका sin इन्वर्स x = थीटा हो जाएगा। या फिर आपसे कोई पूछे sin इन्वर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, sin इन्वर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तब बोलेंगे क्या 30। ठीक है, उसी तरह 6 फंक्शन होते हैं, sin इन्वर्स x, cos इन्वर्स x, tan इन्वर्स x, cot इन्वर्स x, sec इन्वर्स x और cosec इन्वर्स x। ठीक है, ये 6 फंक्शन होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लोगों से यही 6 फंक्शन के बारे में पढ़ना, और इन्हीं के प्रॉपर्टी पे इसके और फार्मूला होते हैं, इन सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम इन्वर्स को एक खास बात ध्यान दें हमेशा कि इन्वर्स जो है यह यहाँ पर होता है, या इसे या लिखना गलत हो जाता है, sin इन्वर्स ये गलत है। ठीक है, ये इन्वर्स नहीं है, इसका मतलब एक्चुअली होता है क्या 1/sin। ये हमारा इन्वर्स नहीं है। ठीक है, sin इन्वर्स x कोई फंक्शन fx है, sin इन्वर्स x हो तो वह कुछ इस प्रकार होगा
इसे sin x होल टू द पावर -1 लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद sin इनवर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में sin थीटा cos थीटा क्या रिप्रेजेंट करता था वो तो आपको पता है। sin थीटा क्या होता था आपको, ये एंगल sin थीटा क्या होता था, मतलब ये p और b और h, sin थीटा जो था p और h के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है ना। तो आपको जैसे कि बताया कि sin थीटा जो था क्या रिप्रेजेंट करता था, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में कि जो sin थीटा cos थीटा वो साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ओके। यहां पर जो sin इनवर्स होगा, ठीक है, sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो एंगल्स देखिए हमने यहां कैसे किया, ये जो sin इनवर्स x जो है यहां पे क्या आ रहा है, इस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो इसे चलिए हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि मीनिंग ऑफ sin इनवर्स, इसे लिख लेते हैं मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। It represents angle on the, जैसे ये सर्कल, ठीक है। एंगल ऑन द सेंटर, ठीक है। इसे हम सर्किल फॉर्म में लिखते हैं और इसे लिखा जाता है sin इनवर्स x, ठीक है, और आर्क sin x, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी जो फंक्शन होता है मैथमेटिक्स में, जिस तरह की बायोलॉजी में सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका कुछ फंक्शन होता है ना, उसी तरह मैथ्स में भी सारे फंक्शन होते हैं। और मैथ्स जो फंक्शन होते हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ बिहेवियर होते हैं, डोमेन होते हैं, रेंज होते हैं। डोमेन रेंज कहने का मतलब क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। आप तो जानते होंगे इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। जैसे शरीर में हम खाना खाते हैं, वो इनपुट है शरीर के लिए। हम इससे आउटपुट कितना ले सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, हमारा आउटपुट है। जैसे तेल गाड़ी में लीजिए, गाड़ी में जो इनपुट देते हैं वो आपका ऑयल है, और जितना किलोमीटर चल पाता है वो आउटपुट होता है, ठीक है। उसी तरह कोई फंक्शन होता है उसमें कुछ इनपुट होते हैं कि आप इनपुट में कितना वैल्यू डाल सकते हैं और आउटपुट के कितना आ सकता है, ठीक है। तो जो इनपुट डालते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के टर्म में उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। एक होता है रेंज। रेंज क्या होता है कि कितना वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स अब यह हो गया। अब मैथमेटिक्स के टर्म में क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ रेंज। तो उसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक डोमेन एक रेंज होता है। डोमेन का मतलब होता है कि उसका इनपुट हम लोग कहां से कहां तक दे सकते हैं, ठीक है, या फिर टोटली रियल नंबर दे सकते हैं। और रेंज क्या होता है कि इसका जब इनपुट देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है। जैसे आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक में sin थीटा का वैल्यू देखा होगा कि थीटा का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, ओके। परंतु जो एंगल होता है ना, एंगल मतलब जो वैल्यू आता है वो -1 से 1 के बीच में ही आता है, ठीक है। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में भी होते हैं कि सारे फंक्शन के कुछ पार्टिकुलर डोमेन्स होते हैं, कुछ पार्टिकुलर फंक्शन रेंज होते हैं, उसी के बीच में, ओके, उसी के बीच में उस फंक्शन का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं sin इनवर्स x। पहला क्या हमारा sin इनवर्स x। पहला क्या है हमारा sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x में क्या हो जाएगा कि इसका जो डोमेन होता है, यहां लिख देते हैं डोमेन, आया है रेंज, ठीक है। डोमेन क्या होता है -π/2
से पाई बाई 2। ठीक है, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आप इसे यहां से समझो, साइन थीटा इक्वल टू अगर x है तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा और ये हमारा रेंज होगा। ओके, थीटा जो होगा हमारा रेंज हो जाएगा। पर ट्रिगोनोमेट्री के केस में ये क्या होता था ना, जो इनपुट जो हम देते थे थीटा की जगह हम sin 30 लेंगे, sin 45 लेंगे, sin 60 लेंगे, उससे हमारा आउटपुट कुछ ना कुछ आता चलेगा। तो हमारा उस केस में थीटा क्या था, डोमेन था और x रेंज था। पर जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बात करें, ओके, तो यहाँ पे हमारा x इनपुट हो जाएगा और थीटा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। मतलब कि x हमारा डोमेन हो जाएगा और थीटा जो होगा हमारा रेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो होगा डोमेन, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। ओके, तो इसका डोमेन sin इनवर्स x का डोमेन कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में, और इसका रेंज जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। आई होप आप लोग क्लोज इंटरवल का मतलब समझ रहे होंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि इसमें -1 भी होगा और 1 भी होगा। ओपन इंटरवल अगर होता तो उसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए sin इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक, रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। ठीक है, उसी तरह आते हैं cos इनवर्स। cos इनवर्स x होगा, इसका भी डोमेन होगा हमारा -1 से 1 तक। ओके, रेंज होगा सेम 0 से π तक। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो प्लीज इसे वीडियो को पॉज करें और पहले इस दोनों को लिख ले। हम कुछ रूल्स बताएंगे, कुछ तरीका बताएंगे जिससे आपको याद करने में सहूलियत होगी, कुछ हेल्प मिलेगी। तो sin इनवर्स आप देखिए, sin इनवर्स x cos इनवर्स x दोनों का डोमेन है, डोमेन तो सेम ही होता है -1 से 1 के बीच में, इसका भी -1 से 1 के बीच में, परंतु रेंज में चेंजेस आ जाते हैं। sin इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक और cos इनवर्स x का रेंज हो जाता है 0 से π। ओके, तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपने कॉपी में इसे राइट डाउन कर दें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट आउट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स के रेशियो पे आते हैं, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ठीक है, और चौथा है cot इनवर्स x। इससे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो tan इनवर्स x, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे जो होता था tan थीटा, याद है tan थीटा इक्वल टू x, तो इसका वैल्यू tan थीटा का वैल्यू tan 0 पे 0 होता था और tan 90 पे इंफिनिटी होता था। ओके, क्लियर है? मतलब इंफिनिटी मतलब कोई भी रियल नंबर, और इसी तरह अगर tan -90 दे तो -इंफिनिटी आ जाता था। मतलब इसका जो x का वैल्यू -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक रेंज होता था। नहीं, मतलब कोई भी रियल नंबर, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर। मतलब इसका रेंज जो होगा क्या होता था, कोई भी रियल नंबर होता था। और ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स के केस में यह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x होगा। मतलब यहाँ पे जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, परंतु जो रेंज होगा वो 0 से -π/2 से π/2 तक। ओके, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसा केस हो जहां पे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी है, तो उस कंडीशन में हम जो ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल था, नहीं, जो इंटरवल यूज करते हैं वो हमेशा ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ओके, हमेशा याद रखें, कहीं भी अगर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को इंक्लूड करना हो तो वहां पे हम लोग उसे इंक्लूड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? रीजन यह है कि माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, जहां तक आप सोच सकते उससे भी आगे। ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज करते हैं जब भी आपका इंफिनिटी का केस है। ओके, तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा आपका, कोई भी रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, कोई भी डोमेन हो जाएगा कोई भी रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका sin इनवर्स x के साथ कुछ खास रिलेशन है, यहाँ क्लोज इंटरवल था और यहाँ ओपन इंटरवल था। ठीक है, दूसरा cot इनवर्स x का भी डोमेन होता है कोई भी रियल नंबर, डोमेन क्या होता है कोई भी रियल नंबर, और रेंज जो होता है वो ओपन इंटरवल 0 से π तक होता है।
ठीक है, इसे भी देख सकते हैं साइन कॉस का, याद रखिए इसका जो रेंज होता है जो क्लोज इंटरवल में था tan कॉट का जो रेंज होता है वो सेम ही है, बस ये ओपन इंटरवल में। तो आपको याद करने में कुछ सहूलियत मिल रही होगी आई होप। तो प्लीज पहले से चार्ट को भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर दे, फिर हम लोग रिमेनिंग दो सेक और कॉसेक में भी डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम सेक और कॉसेक में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते पहले सेक इनवर्स x और इसके बाद लिखते हैं कॉसेक इनवर्स x। ओके, सेक और कॉसेक इनवर्स x। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेक इनवर्स x जो होता है मतलब cos सेक, इसे इंटरप्रेट करते हैं cos थीटा और सेक थीटा। cos थीटा का क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, नहीं सेक थीटा में कौन cos थीटा, क्लियर है। तो जब सेक का रेंज है, ठीक है, मतलब अपोजिट होता है, तो सेक इनवर्स x का जो रेंज होता है cos -1 से 1 के बीच में होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो रेंज होगा -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, उसके अलावा सारा हो सकता है। ओके, मतलब सेक इनवर्स x का जो रेंज होगा वो क्या होगा हमारा कि कोई भी रियल नंबर में से -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब -1 से 1 के बीच में कोई भी इंक्लूड नहीं होगा, उसके बाद सारा पार्ट इंक्लूड हो सकता है। ओके, इसे आप ध्यान से देखें क्योंकि सॉरी इसमें हाँ -1 ये यहाँ पर पेन ट्रबल होगा क्योंकि सेक 0 तो 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो सकता है। तो मतलब रियल नंबर -1 से 1 के बीच का, मतलब यहाँ पे -1 और 1 को इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर होगा परंतु -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू इसका डोमेन नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी वही होता है कि इसका रेंज क्या होगा -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं होगा। ये ओपन इंटरवल है, ध्यान दें क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, अब इसका जो रेंज होगा, रेंज, ठीक है, तो रेंज तो कुछ नंबर आना चाहिए, कुछ पार्टिकुलर नंबर होना चाहिए। तो जब सेक क्या cos का उल्टा होता है, मतलब जब ये 90 हो तो तब तो ये क्या हो जाता है, जब cos 90 होती है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो इसका रेंज जो होगा सेक का वो क्या होगा 0 से पाई होगा। ओके, 0 से पाई, बस π/2 वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसे हम ऐसा याद रखें क्या कि ये क्लोज इट करो, ठीक है। सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर और -1 से 1 का बीच का पार्ट नहीं होगा। cosec का भी सेम ही होता है, कोई भी रियल नंबर और -1 से 1 के बीच का नहीं होगा, क्योंकि sin का cos का जो sin इनवर्स x और इनवर्स x का रेंज क्या है -1 से 1 के बीच का होता है। तो इसका जो सेक और cosec जो कि इसका रेसिप्रोकल है, इसलिए उसके बीच का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। और रेंज में सिमिलरली -π/2 से π/2 होगा। ओके, बट क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि sin 0 जब यहाँ देखिए cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता है cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। जब ये 0 होगा तब तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, पर इनफिनिटी को तो डिफाइन नहीं कर सकते रेंज को, ठीक है। तो ध्यान रखिए cosec इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर परंतु -1 से 1 के बीच का पार्ट नहीं होगा। ओके, और रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 और सिर्फ 0 नहीं होगा। ओके, तो प्लीज इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक।
आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जो इनसे रिलेटेड है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो हमें तो चलिए पहले सबसे पहले इसे इरेज ही कर देते हैं, उसके बाद क्या एक बार इसे फिर पहले समझ ले। ध्यान दीजिएगा जो आपका ये रेंज है ना, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है ना। मतलब कोई भी वैल्यू, कोई भी साइन इनवर्स कुछ दिया हुआ आपको, ठीक है, और आपको पूछ सकता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ समथिंग। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा हमेशा इसी के बीच में नहीं होगा। अगर साइन का होगा तो -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, cos का होगा तो 0 से π के बीच में ही होगा, tan का होगा तो इसका cot होगा तो ये, sec तो ये, cosec होगा तो ये, ठीक है। तो कोई प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा उनका जो वैल्यू होगा हमेशा इसी गिवन कंडीशन, मतलब इसी गिवन रीजन के बीच में ही लाई करेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड क्वेश्चन देते हैं आपको कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है sin इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो sin इनवर्स 1/√2, तो हमें sin इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो करते हैं क्या हम लोग कि sin इनवर्स 1/√2 हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा क्या आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया, ठीक है। 45 मतलब क्या होता है π/4। π/4 जो है इसी गिवन कंडीशंस के बीच में, मतलब -90 से +90 के बीच में ही होता है, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगा π/4। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे प्रिंसिपल वैल्यू -π/4 से इसका निकाल लिया। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड करना है sin इनवर्स -1/2। तो पहले तो इसे इरेज कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स -1/2। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करके अपने सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, sin इनवर्स -1/2 है ना, इसका वैल्यू -1/2। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेंगे और हम जानते हैं कि sin जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ओके, sin जो होता है किस में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने यहां क्या दिया हुआ sin इनवर्स -1/2। तो फिक्स है कि थीटा या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, क्लियर। तो अगर यहां से यहां तक ले तो ये -π/2 आता है ना, और यहां से आगे तो +π/2 आ रहा है। तो क्लियर है कि इसी क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई करता होगा। ओके, और प्रिंसिपल वैल्यू जो है -π/2 से π/2 हम मिल जाएगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इतना तो पता चल गया कि वो जो थीटा होगा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या करते हैं हम लोग sin इनवर्स -1/2 को थीटा मान लेते हैं, क्लियर। तो -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यह कितना, इसे हम लिख सकते हैं sin 1/2 कितना sin 30 होता है, sin -π/6 इक्वल टू sin थीटा, sin -30 डिग्री। हम जानते हैं कि sin -30 का वैल्यू जो होता है -1/2 होता है, क्लियर। तो थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, -π/6। हम देख सकते हैं कि यह जो रेंज है वैल्यू आया जो प्रिंसिपल वैल्यू को इस गिवन रेंज के बीच में, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू -π/6। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें।
आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल को शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan inverse 1 plus sin inverse 1 upon 2 plus cos inverse minus 1 by 2। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं tan इनवर्स 1 का वैल्यू फाइंड करूंगा। tan इनवर्स 1 का जो रेंज होता है हम जानते हैं कहां से कहां के बीच में होता है, -5/2 से π/2 ओपन है ना। तो यह जो है तो यह क्लियर है कि π/4 होगा क्योंकि tan/4 tan45 डिवाइड 1 होता है, ठीक है। और यह जो इसके बीच में ही लाइक कर रहा है तो यह चलेगा, ठीक है। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा π/4। अगला क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1/√2, यह भी हमारा π/4 ही हो जाएगा। और इसका जो रेंज होता है -5/2 से π/2, इसी के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। तो sin 45 का 1/2 होता है और वो रेंज ये रेंज में ही लाइक कर रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/4। अगला हमारा क्या cos इनवर्स -1/2, ओके। तो इसका जो रेंज होता है वो 0 से π होता है। तो अब हम इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि cos इनवर्स -1/2 को हम थीटा मान लेते हैं। हमारा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। अब cos कितना इक्वल टू 1/2 होता है, cos 30 sin 30 1/2 होता है तो cos 60 हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा -cos 60, ठीक है। तो फिक्स है, आप क्वाड्रेंट ड्रॉ करें तो जानते हैं कि cos या तो इसमें होगा या इसमें होगा, ठीक है। cos नेगेटिव किसमें होता है, या सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। sin किसमें होगा, मतलब cos नेगेटिव या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो लाइन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा क्योंकि इसका रेंज 0 से π के बीच में ही होता है। तो इसमें हम लोग इस क्वाड्रेंट का मेजर करें तो इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू cos π - π लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos 2π/3। तो थीटा हमारे क्या मिल गया प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 मिल गया। तो यह हमारा हो जाएगा 2π/3, ओके। तो अब जब हमें तीनों का एडिशन दिया गया हुआ तो जब तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 5/4 + 5/4 + 2π/3 तो हमें क्या मिलेगा 12 और 3π + 3π 14π/12 मतलब 7π/6, ओके। तो हमारा क्या वैल्यू मिल गया 7π/6। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर दें।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या होता है ना कि किसी भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स को दूसरे की ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स के फॉर्म में कैसे बदले, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा क्या कि sin इनवर्स x इक्वल टू होता है cosec इनवर्स 1/x। ठीक है, क्या कर रहा है कि sin इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? cosec इनवर्स 1/x के बराबर होगा। ठीक है, और इसे कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, कि x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए। या कैसे होता है आपको यह बता रहा कि अगर हम लोग sin इनवर्स x को थीटा माने, ठीक है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? x हो जाएगा। तो 1/sin थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा। क्लियर? हमने यहां दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। अब 1/sin थीटा तो क्या होता है? cosec थीटा इक्वल टू 1/x। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cosec इनवर्स x और cosec इनवर्स 1/x। अब आप देख सकते हैं यहां से और यहां से थीटा का वैल्यू sin इनवर्स x के भी बराबर है और थीटा का वैल्यू cosec इनवर्स 1/x के भी बराबर है। मतलब इससे और इससे हमें क्या मिल जाएगा कि sin इनवर्स x का जो वैल्यू है cosec इनवर्स x के बराबर होगा। ओके, तो इस तरह हमने यह प्रूव कर दिया कि जो x का वैल्यू होगा, नहीं, जो sin इनवर्स x का वैल्यू जो होगा वो cosec इनवर्स 1/x के बराबर होगा। दूसरा जो होता है वो कुछ इस प्रकार है, cos इनवर्स x इक्वल टू होता है sec इनवर्स 1/x। तीसरा होता है tan इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो होता है cot इनवर्स 1/x। ठीक है, चौथा होगा cot इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो होता है tan इनवर्स 1/x। पांचवा sec इनवर्स x का वैल्यू होगा वो होगा cos इनवर्स 1/x। ठीक है, और छठा cosec इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो होगा sin इनवर्स 1/x। ठीक, तो ये 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले और इसे अपने दिमाग में भी मेमोराइज कर ले। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो इन सभी चीजों का आपको जरूरत पड़ सकता है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है sin इनवर्स
ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। यह कैसे, अगर मान लें कि साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो इसे कुछ अगर इसे मान लें थीटा है या थीटा है, ठीक है, तो यह जब इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। सिमिलरली हम लोग रिमेनिंग शेप भी अप्लाई कर सकते हैं, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, ओके। और ध्यान रखें ये जो x होगा ये प्रिंसिपल वैल्यू कोई होना चाहिए, ओके, जिसका रेंज हमने आपको बताया था। इस बात को ध्यान रखते हुए इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके अलावा तो 3 जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो उसे भी हम लोग लिखेंगे। वो हो जाएगा हमारा cot इनवर्स cot x इक्वल टू x, sec इनवर्स sec x इक्वल टू x, cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू x, ठीक है। तो इन सभी को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है कि sin इनवर्स -x इक्वल टू होता है -sin इनवर्स x। अब ये कैसे होता है इसे देखें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा होता है। या तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में sin क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए sin इनवर्स sin माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, ओके। तो यह तो हम लोग जानते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि sin इनवर्स माइनस x को थीटा मान लेते हैं, ओके। तो माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस sin थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा होता है। तो इसके जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा sin माइनस थीटा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार कुछ sin इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, या फिर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस sin इनवर्स x, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे कि sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा था और थीटा इक्वल टू माइनस sin इनवर्स x भी आ गया। तो इससे हमारा इक्वेशन प्रूव होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है, ओके। और cosec इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने cos में क्यों नहीं लिखा, cot में क्यों नहीं लिखा, sec में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उन सभी में ये डायरेक्टली माइनस बाहर नहीं जाता, उनको कुछ और रूल अप्लाई हो जाता है, ठीक है। इस तीनों में अगर sin इनवर्स माइनस x हो तो डायरेक्टली माइनस sin इनवर्स x लिख सकते हैं, ओके। जैसे कि हमने आपसे पूछा था कि sin इसका tan इनवर्स -1 का वैल्यू क्या हो, तो अब क्या कर देते इसे, ठीक, मतलब इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1, ओके। इसका वैल्यू तो पता π/4 होता है, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल मिल जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूला का भी अप्लाई करते हुए हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इस चीजों को पहले अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेते हैं।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसके रिमेनिंग की फॉर्मूलाज को भी हम समझते हैं। तो अगला फॉर्मूला हमारा होता है cos इनवर्स, जो कुछ इस प्रकार लिखते हैं cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। अगर कैसे होता है इसे हम यहाँ समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। cos x का जो प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। और cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा होता है, हम ये जानते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ लिया होगा। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, ओके। तो चलिए अब इससे प्रूव करते हैं। हम लोग को दिया क्या क्या हुआ cos इनवर्स माइनस x, इसे हम थीटा प्रूव कर देते हैं, क्लियर है। अब माइनस x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cos थीटा, या फिर x की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस cos थीटा, ओके। अब माइनस cos थीटा की जगह हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता तो या तो ये टर्म इक्वल ही होता, ओके। अब जब cos इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा, और थीटा किसके बराबर था इसके बराबर, तो ये लिख सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x, ओके। तो जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो यह टर्म इधर आएगा और वो टर्म उधर जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, जो कि कुछ इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ, ओके। इसी तरह cot में यदि अप्लाई हो जाता है cot इनवर्स x, ठीक है, और sec में भी अप्लाई हो जाता है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर दें। आइयो आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा यह है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ओके। या कैसे होता है इसे आप यहाँ समझें कि हम लोग sin इनवर्स x की जगह लिख सकते हैं थीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा क्या होगा sin थीटा हो जाएगा, क्लियर है। अब इस sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, 90 का मतलब ही क्या होता है पाई बाई 2 होता है, क्लियर। अब इसे तो यहाँ लिख सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये थीटा किसके बराबर है sin इनवर्स x के बराबर, तो cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए इस थीटा को हमने पुट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस थीटा जाएगा तो प्लस थीटा हो गया, मतलब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू कितना के बराबर हो गया पाई बाई 2 के बराबर, जो कि हमने वहां लिख दिया, ओके। उसी प्रकार रिमेनिंग दो फॉर्मूला को हम प्रूव कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2 होता है, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x
ये भी क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। अब आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। और याद रखें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के बेसिक फार्मूला जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है उन सभी को याद रखना होगा, क्योंकि उन सभी का यूजेज आपको इसमें करना है। ओके, तो 11th का ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसे समझें, फिर उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए आओ नेक्स्ट फार्मूला की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y। ओके, हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ओके, तो चलिए इसे भी देखते हैं कि यह कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, आई होप आप लोगों को यह याद होगा। tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b। इसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के में पढ़ा था। ओके, तो tan a प्लस b का क्या हो जाता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। ओके, तो उस फार्मूला का यूज इसमें आएगा। तो इसमें हम कैसे यूज करें, तो चलिए tan इनवर्स x को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। ओके, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। ओके, दूसरा tan इनवर्स y को हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो क्लियर है कि tan बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर, तो हम इसके लिए क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा पुट कर सकते हैं, इसके लिए क्या पुट कर सकते हैं, बीटा पुट कर सकते हैं। ओके, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, अब जब इधर का tan इनवर्स इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा, हमारा tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। या फिर दूसरा तरीका है कि हम दोनों तरफ tan लेते हैं, तो इधर हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, इधर tan इनवर्स। tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमें x प्लस y अपॉन x अपॉन 1 माइनस xy ही बचेगा। ओके, इसे हम दो तरीका से समझ सकते हैं। अब जब इसमें हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। क्लियर है कि tan अल्फा का वैल्यू हमें क्या, हमने क्या tan अल्फा का एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था, तो हमें x आ गया, इसका वैल्यू y अपॉन 1 माइनस xy। तो इस प्रकार देखिए हमने LHS को लेके बार RHS पर गया, इसका मतलब यह होता है कि हमारा ये फार्मूला जो है वो सही है। ओके, तो प्लीज इस आइडेंटिटी को आप हमेशा याद रखें, इसका यूजेस काफी आएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, जेईई मेंस एग्जाम में भी आता है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपने कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लें।
आई होप आप लोगों ने इसमें कॉपी में राइट डाउन कर दिया होगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और आइडेंटिटी, एक और प्रॉपर्टी को देखते हैं। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि tan a plus b का ड्यूअल होता है, माइनस वाले में ये माइनस और ये प्लस हो जाता है, उसी तरह यहाँ पे भी होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर ऐसा हो ओके तो यह हमारा होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x। ओके तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसको हम अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल को शुरू करते हैं। हमारा एग्जांपल है सो दैट, ठीक है, क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू प्रूव करना है या tan इनवर्स 3/4। ओके तो प्लीज वीडियो को पॉज करें ओके और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, इसके सॉल्यूशन अपने कॉपी में बना लिए होंगे। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं और आप अपने सॉल्यूशंस का और मेरे सॉल्यूशंस का कंपेयर करके देख लीजिएगा। तो हमें जो कि शो करना है कितना इनवर्स कितना होता है। तो चलिए हम लोग एलएचएस को लेके बढ़ते हैं, ठीक है। तो एलएचएस हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 है और tan इनवर्स 2/11 है। ओके अब जो गिवन आइडेंटिटी जो हम लोगों ने जस्ट ज्योमेट्रिक इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, है ना। तो जस्ट इस आइडेंटिटी को यहां पर लिखेंगे। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में तो यहां लिखेंगे वी नो दैट, ओके, वी नो दैट tan इनवर्स a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b अपॉन 1 माइनस। ये हमारा ऐसा कुछ होता है tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a। ओके जो कि यहाँ पे हमने x y लिया वहाँ पे a भी लिया, कंफ्यूज नहीं होना। ओके तो अब चलिए इसे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11। ओके यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 11 प्लस 4 अपॉन 22। यहाँ में क्या मिल जाएगा, इसे कैंसिल नहीं करते तो 22 माइनस 2 अपॉन 22। अब आप देख सकते हैं कि इस 22 से आपका ये 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमें क्या बचेगा, 11 4 15 22 माइनस 2 20। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 20। इसे कैंसिल आउट करने पर क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 3 अपॉन। ओके तो आज हम एलएचएस को हमने लिख पढ़ा था और आरएचएस हमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। और आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। पर किसी को यह डाउट हो सकता है कि क्या हम आरएचएस को लेकर एलएचएस कर सकते हो, तो करने को हम कर ही सकते हैं, पर याद रखें कि हम इसमें कोशिश करते हैं कि बिगर टर्म से छोटा टर्म स्मॉलर टर्म में जाए, ठीक है। तो ये हमारा 2 टर्म है, ये हमारा 1 टर्म है, क्लियर है। तो हम कोशिश करें कि इसमें क्या तरीका होता है कि बड़े टर्म से छोटे टर्म की ओर करें। मतलब जब अगर इधर tan इनवर्स 3 अपॉन 3 इधर दिया होता और वो उधर दिया होता तो हम लोग आरएचएस से ही लेके बढ़ते, क्योंकि इसमें 2 टर्म और 1 टर्म, तो 2 टर्म से 1 टर्म लाना
इजी होगा, एक टर्म से दो टर्म लाने के लिए काफी प्रॉब्लम होगा। सोचिए आपको 22/22 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो आप कहां से सोच पाइएगा, फिर आपको एडिशन करना पड़ेगा, अलग-अलग करना पड़ेगा, वो कहां से मतलब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। परंतु इसमें एक तरीका ये है कि बड़े टर्म से छोटे टर्म की ओर बढ़ेगी। इस बात को ध्यान रखते हुए आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लें और इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने सबकी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल और कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, ओके।